टाइप 10 में कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। एक 108। चलिए देखिए, ध्यान दीजिए। 108 कह रहा है 16 आदमी एक काम को 24 दिन में, 48 बच्चे उसी काम को 16 दिन में, यानी 2:1 हो रहा है ना। चलो आपको शुरू से बना करके दिखा दे रहे हैं। सोलह आदमी किसी काम को 24 दिन में और 48 बच्चा उसी काम को 16 दिन में। उनका एफिशिएंसी का रेशियो 2:1 है। अब हम टोटल काम निकाल लेते हैं। सोलह आदमी एक काम को 24 दिन में करता है, तो एक आदमी दिन भर में 2 काम, तो 16 आदमी एक दिन में 32 काम। 24 दिन में पूरा करते हैं, टोटल काम इतना होगा। अब क्या कह रहा है? कह रहा है 12 आदमी ने काम शुरू किया और 14 दिन के बाद 12 बच्चे उनके साथ शामिल हो गए। क्या दिक्कत है भाई, मैथ्स का बात थोड़े है। टोटल काम इतना करवाना है। 1000 ईंटा होता है, या जो भी है गुना करके हल करके आएगा, जो भी वैल्यू आएगा। 12 आदमी ने काम शुरू किया और 14 दिन बाद, तो 12 आदमी का मतलब एक आदमी 2 काम करता है, तो 12 आदमी 12 दूनी 24 काम करेगा, तो एक दिन में 24 काम करेगा। और 14 दिन के बाद 12 बच्चा आ गया, इसका मतलब 14 दिन तो इसी हिसाब से, इसी रेट से काम हुआ होगा, यानी 14 दिन में जो भी काम हुआ होगा इतना ही हुआ होगा। इसके बाद हम प्लस इसलिए कर रहे हैं कि हमको जितना भी वर्क पार्ट वाइज करके किया गया है, वो सारा वर्क जो है जोड़ करके इसके बराबर हो जाना चाहिए, तब मतलब समझेंगे काम कंप्लीट हो गया। कह रहा है कि 14 दिन के बाद 12 बच्चे भी उनके साथ आ गए। इसका मतलब ये हुआ कि 12 आदमी तो काम शुरू किए थे, 14 दिन ये लोग साथ में किए 12 आदमी, लेकिन 15वां दिन से 12 बच्चा भी उनके साथ आ जाएगा। इसका मतलब कि 12 आदमी और 12 बच्चा दोनों काम करेंगे, तो 12 आदमी का मतलब 12 दूनी 24 काम तो आदमी करेंगे, और जब 12 बच्चा आ जाएगा तो 12 एकम 12 काम बच्चे भी करेंगे। इस तरह से 15वां दिन से टोटल काम जो होगा 12 तिया 36 काम हो जाएगा। कितना काम होगा? तो देखो इतना काम ऑलरेडी हो गया है, तो जो बचा हुआ काम है वही इनको करना है। अब तब शेष काम को वे सब मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे? शेष काम को एक दिन में तो ये लोग इतना काम कर रहे हैं, जो बचा हुआ काम है उसको कितना दिन में करेंगे जो हमको नहीं पता है। तो ये जो टी आया, शेष काम को समाप्त करने में लगा समय। अगर पूछता है कुल काम कितने दिन चला, तो टी + 14 दिन चला। अब हम लोग हल कर लेते हैं। 12 तिया 36, 12 दूना 24 और 12 दूनी 24। अब तो कुछ कॉमन हो नहीं रहा है, कोई बात नहीं। 32 दूनी 64 और 14 दूनी 28, तो 64 में से इधर 28 घट जाएगा, और इधर तो रह जाएगा सिर्फ 3 टे। 14 में से 8 गया 6, 5 में से 2 गया 3, यानी कि टी का मान हो जाएगा 12। तो आपसे यही पूछ भी रहा था कि शेष काम को वे सब मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे। तो शेष काम को टी समय में पूरा किए हैं, यानी कि 12 दिन। शेष काम क्यों बोला गया है? क्योंकि 14 दिन ऑलरेडी आपने काम कर लिए हैं। जब इसको आप हल करेंगे तो आपको यही मिलेगा, 32 गुना 24 और -24 गुना 14। इतना काम तो ऑलरेडी हो चुका है, तो बचा हुआ काम को एक दिन में 36 काम, तो शेष काम को कितने दिन? क्योंकि ये पूरे काम में से ये जो काम 14 दिन का है वो तो घटेगा ही घटेगा, तो ये जो बचा हुआ पार्ट है उसी को आप लोग एक दिन में 36 के हिसाब से कितने दिन में करेंगे, तो शेष काम ही आ रहा है। ये इतना सरल चीज़ है कि क्या हम बताएं, लेकिन थोड़ा सा एक बार समझ कर बनाइएगा तब। और इसमें कुछ पूछना है तो पूछिए। कौन सा टाइप था ये? 10। टाइप 10 में और कुछ है? देखो जिनको ये यहाँ पे दिक्कत होगा, आगे भी दिक्कत होगा, आगे चैप्टर में भी दिक्कत होगा।
टाइप 10 में और कुछ है तो चलो टाइप 11 में कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। 112, चलिए देखिए 111 कह रहा है 25 महिला एक काम को 60 दिन में पूरा करती है। 25 महिला एक काम को 60 दिन में पूरा करती है। काम शुरू होने कितने दिन बाद? देखिए ये तो हम लोग बताए थे, वहाँ पे था x दिन बाद और काम टोटल 80 दिन में पूरा हुआ था, हमको याद है। दोनों तरीका लॉजिक से भी हम बताए थे आपको, वैसे भी बताए थे, लेकिन आपको अगर करना हो तो कैसे करिएगा। 25 महिला, देखो दिल से एक बार पूछ करके काम करो। 25 महिला एक काम को 60 दिन में, तो हम आपसे पूछेंगे टोटल काम कितना हुआ था, तो कितना हुआ था? 25 गुने 60 है। यही आदत तो आपका ख़राब है, हम शुरू में भी बताए थे, लेकिन हम 25 गुने 60 क्यों लिख रहे हैं उसके पीछे भी आप रीज़न को समझिए। कभी भी ऐसा लिखते हैं कि 25 आदमी किसी काम को 60 दिन में कर रहा है तो ये गलत लिखा हुआ है, ऐसा नहीं हो सकता है। आपको टोटल काम ऐसे कैसे हो जाएगा? 25 आदमी या गुने 60 आदमी गुने दिन कर दीजिएगा तो वो निकल जाएगा टोटल वर्क, कभी ऐसा नहीं निकलेगा। आपको पता होना चाहिए कि एक आदमी पर डे कितना काम कर रहा है। चूँकि हम लोग 25 गुने 60 भी इसलिए कर लेते हैं कि सेम ग्रुप के सेम एफिशिएंसी वाले लोग होते हैं, इसलिए एफिशिएंसी जब बराबर होता है तो कॉमन होकर हर जगह कट जाता होता है। हमने फर्स्ट में ऐसा किया होगा, आपको बताया भी होंगे। तो सबसे पहले टोटल काम के लिए हम एक मन ही मन मान लेते हैं समझाने के लिए आपको कि एक महिला दिन भर में, चूँकि दिन भर का दिया हुआ है 60 दिन में दिया हुआ है समय, तो हम एक महिला का एक दिन का काम मानेंगे। तो एक महिला एक दिन में अगर एक काम करती होगी तो 25 महिला एक दिन में 25 काम करेगी, और एक दिन में जब ये 25 काम करेंगी और 60 दिन में काम को पूरा कर देती होंगी, इसका मतलब टोटल काम तो इतना ही रहा होगा। ये आपका टोटल वर्क निकल गया। अब आगे देखिए क्या कर रहा है, काम को शुरू करने के कितने दिन बाद, किस काम के लिए? जो टोटल वर्क है उसी को लिए करेंगे लोग। तो कह रहे काम शुरू होने के कितने दिन बाद 5 और महिला को उनके साथ जुड़ जाना चाहिए। ध्यान दो, मान लेते हैं कि सबने मिलकर काम स्टार्ट किया, बोल रहा है ना, काम शुरू होने कितने दिन बाद 5 और महिलाओं को उनके साथ जुड़ना चाहिए। इसका मतलब जो शुरू में लोग थे वो सब लोग काम स्टार्ट किए होंगे। तब 25 के 25 महिला काम स्टार्ट करेगी तो एक दिन में एक महिला एक काम, तो 25 महिला 25 काम। एफिशिएंसी तो सेम ग्रुप का एक ही है। तो काम शुरू होने के कितने दिन के बाद, मान लिए कि x दिन के बाद, मतलब सबने कितना दिन काम किया? x दिन। तो 25 आदमी 25 महिला x दिन काम किया होगा तो टोटल काम 25 दिन में, सॉरी x दिन में इतना हुआ होगा। ये x दिन का काम हुआ है। अब कह रहा है कि कितने दिन के बाद 5 और महिला उनके साथ जुड़ जाएगी। तो ध्यान दीजिए, 25 और महिला जुड़ेगी तो 5 और महिला जुड़ेगी तो पहले से 25 है, 5 और जुड़ जाएगी तो हो जाएगी 30, और 30 जब हो जाएगी तो हमको पता है कि अभी भी काम वही करने वाले लोग हैं। एक महिला एक काम तो 30 महिला 30 काम। अच्छा रुक जाओ, आगे यहाँ पे बोल रहा है कि 5 और महिला जब उनके साथ जुड़ जाएंगी तो यह पूरा काम, ध्यान दो, ताकि यह काम, यह शेष काम नहीं बोल रहा है, शेष काम नहीं बोला है, क्या बोल रहा है? यह काम 55 दिन में पूरा हो जाए। काम समाप्त होना है 55 दिन में। टोटल काम जो है कितना दिन में होना चाहिए? टोटल काम का मतलब x दिन आप प्लस जो भी यहाँ टाइम लगेगा वो जोड़ जाड़ के 55 से ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए। x दिन आपने ऑलरेडी इधर दे दिए हैं, तो आप बताइए इधर कितना लगा होगा? 55 माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल, टोटल 55 दिन आएगा। बचा हुआ समय 55 माइनस एक्स दिन ये लोग काम किए होंगे। अब हम हल कर लेते हैं। 5 तो कॉमन हो रहा है, 5 6 के 30, 5 5 25, अब 5 12 60। चलिए अब थोड़ा सा हम लोग एक काम करते हैं, ये तो हो जाएगा 300 और ये 5x और माइनस 6x, माइनस 6x और 5x, डायरेक्ट x का मान आएगा। और ये है 6 5 30 और 3 33, 6 5 30 और 3 33, 330। इधर है 300, ये माइनस x आएगा ना। हाँ तो ठीक है, x का मान डायरेक्ट प्लस में ही आएगा। फिर कितना होगा? 30। तो x का मान 30 का मतलब कितने दिन बाद काम छोड़े पूछेगा, तब तो x दिन बाद यानी 30 दिन बाद। और वैसे पूछ के आइए तो देखो क्या कर रहा है, काम शुरू होने कितने दिन बाद 5 और महिला को शामिल करना चाहिए, यही क्वेश्चन भी आपसे पूछ रहा है। तो कितने दिन बाद 5 महिला शामिल हुई थी? x दिन बाद, यानी कितना दिन बाद? 30 दिन बाद, यानी आंसर 30 होना चाहिए। ऐसा क्वेश्चन हम लोग एक ऑलरेडी बनाए थे। आप दूसरे तरीके से भी सोच सकते हैं। कैसे सोच सकते हैं कि देखो, काम शुरू होने के कुछ दिन बाद जो है 5 महिला शामिल हुई है,
तो शुरू से अंत तक कै गो रहा होगा? 25 गो टोटल है पहले से, अब बाद में और 5 गो शामिल हुआ है, तो 25 गो तो मतलब शुरू से अंत तक ही रहा होगा, इसमें तो कोई संदेह नहीं है, नहीं रहा होगा। 25 गो शुरू से लास्ट तक रहा होगा ना, बाद में कुछ समय बाद 5 गो और बढ़ गया तो 30 गो, लेकिन 25 तो शुरू में भी रहा है और बाद में भी रहा है, और सबने 55 दिन काम किया होगा। तो कुल काम में से 25 आदमी का 55 दिन का काम को घटा देंगे तो बचा हुआ जो काम होगा वही लोग किए होंगे जो साथ में किए होंगे 30 आदमी। समझ गए? हल की जगह हम बताए थे आपको। चलिए टाइप 11 में कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। टाइप 11 स्टार्ट हुआ था ना? हाँ, तो कोई अगर क्वेश्चन इसमें पूछना है तो आप पूछ लीजिए, क्योंकि आपका यही सब मेन टाइप है। कुछ नहीं पूछना है टाइप 11 में, सब एक मैक्सिमम लोग एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, सबसे बड़ा दिक्कत ये है। वो लोग पढ़ने वाला नहीं है, उसको क्या लेना देना है, बना दिया तब वो ठीक, नहीं बना तब वो ठीक। कह रहा है 25 व्यक्ति और 15 औरत एक काम को 12 दिन में करेंगे। वे सभी एक साथ काम करना आरंभ कर दे। 8 दिन तक काम करने के बाद औरतें काम करना बंद कर दे। 25 व्यक्ति से इस काम को 6 दिन पूरे। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। कह रहा है 25 व्यक्ति को हम एम मान लेते हैं, तो एक व्यक्ति दिन भर में एम काम, तो 25 व्यक्ति दिन भर में 25 एम काम करेगा। 25 व्यक्ति और 15 औरत, तो एक औरत दिन भर में डब्लू काम, तो 15 औरत एक दिन में इतना डब्लू काम, और दोनों मिल करके 25 आदमी और 15 औरत मिल करके एक काम को 12 दिन में, तो एक दिन में तो ये लोग इतना काम करेंगे, तो 12 दिन में तो टोटल इतना काम ये लोग करी होंगे। अब ध्यान दो, वे सभी एक साथ काम करना प्रारंभ करते हैं, का मतलब 25 एम प्लस 15 डब्ल्यू एक दिन में काम करना स्टार्ट करेंगे, और 8 दिन 7 तक काम किए हैं, तो इधर आएगा तो माइनस होगा, तो डायरेक्ट हम लिख देते हैं 8 दिन काम होने के बाद। ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? वे सभी एक साथ काम करना आरंभ करती हैं और 8 दिनों तक काम करने के बाद, मतलब 8 दिन तक तो ये लोग साथ में काम किए होंगे, तो इधर डायरेक्ट हम माइनस कर लिए 8 दिन। आज इनको नहीं समझ में आ रहा है वैसे करेंगे। टोटल काम तो इतना है, कर रहा है कि वे सभी एक साथ काम करना आरंभ करेंगे। सभी का मतलब 25 व्यक्ति और 15 औरत, तो हमको पता है 25 व्यक्ति और 15 औरत काम करेगी, तो एक दिन में तो ये लोग इतना काम कर रहे होंगे। और कह रहा है कि 8 दिन तक काम किए हैं, तो 8 दिन काम किए होंगे, तो 8 दिन में तो ये लोग इतना काम किए होंगे। और काम करने के बाद औरत काम करना बंद कर देती है, तो हम यही चीज़ आपको बोले कि इतना दिन, ये 8 दिन का इनका काम हो गया, और फिर आगे जो भी काम करने वाले होंगे उनका देखेंगे काम। तो इधर जब आएगा तो ये तो कॉमन है, तो 12 - 8 ही होगा। ये चीज़ ऑलरेडी हम आप लोग को समझा चुके हैं। कह रहा है कि 8 दिन हो गया उसके बाद, तो 8 दिन बाद तो मतलब बचा होगा 4 दिन का ही काम इनका, क्योंकि 8 दिन का काम तो यही लोग कर दिए हैं, तो 4 दिन का तो काम बाकी लोगों को करना होगा। तो भाई सभी एक साथ काम करना आरंभ करती है, और 8 दिन तक काम करने के बाद औरतें काम करना बंद कर देगी। औरत काम करना बंद कर देगी तो व्यक्ति को तो रहना पड़ेगा, अदरवाइज काम कंप्लीट कैसे होगा। तो औरत काम करना बंद कर देती है। अब 25 व्यक्ति से इस काम को 6 दिन में पूरा कर देते हैं। पच्चीस व्यक्ति जो है शेष काम को 6 दिन में पूरा कर देते हैं। तो एक व्यक्ति दिन भर में एम काम करता है, तो 25 व्यक्ति दिन भर में 25 एम काम करता होगा। इस तरह से शेष काम जो कि 4 दिन का बचा हुआ ये लोग 6 दिन में ख़त्म कर दिए। तो यहाँ से एम और डब्ल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। ये तो 4 हो गया है, बताते हैं। वो पूछ रहा है आपसे, कह रहा है कि यदि केवल 15 औरत करेगी तो वह काम कितना दिन में समाप्त होगा, ये पूछा जा रहा है आपसे क्वेश्चन। वो क्वेश्चन है आपका 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6। चलिए एम और डब्ल्यू का यहाँ डायरेक्ट रेशियो लिख लेते हैं। यहाँ 25 दूनी 50 एम, यहाँ पे 25 तिहाई 75 एम, मतलब 25 डब्ल्यू हो जाएगा। और यहाँ पे 15 दूनी 30 डब्ल्यू है, तो 30 एम हो जाएगा।
ये इनका एफिशिएंसी का रेशियो निकल गया। अब जैसे ही एफिशिएंसी का रेशियो निकला तो हम वर्क भी निकाल लेंगे। और वर्क निकालने के लिए किसी ग्रुप से, चलिए यहाँ लिखा हुआ है 25 व्यक्ति या 15 औरत मिलेगी तो कोई काम जो है 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं टोटल काम। तो 25 व्यक्ति का मतलब 25 छक्का 150 काम होगा। अब 15 औरत का मतलब 15 25 75 काम हो गया, यानी 225। टोटल काम कितना हो गया? अच्छा, एक दिन में ये लोग 225 काम कितना दिन में पूरा कर देती हैं? तो 12 दिन में तो टोटल इतना ही काम हुआ होगा। अब कह रहा है यदि पूरे काम को, क्या बोल रहा है, मतलब पूरा काम यही था ना, पूरे काम को केवल 15 महिला ही करेगी तो उनको कितना दिन का समय लगेगा? तो 15 महिला का मतलब एक महिला दिन भर में 5 काम, तो 15 महिला दिन भर में, तो एक दिन में 75 काम, तो कितना दिन में इतना काम? 5 से 3 बार में, या 3 12 36, 36 है भी करेगा। और कोई क्वेश्चन है तो बोलिए। कह रहा है एक पुरुष किसी काम को 20 दिन में और एक महिला उसी काम को 10 दिन में। देखिए कितना आसान बात बोला। पुरुष और महिला, महिला 10 और पुरुष 20, यानी 1 अनुपात। महिला इस बार भारी दिख रही है, महिला को 10 दिन लग रहा है, अब पुरुष को 20 दिन लग रहा है। कह रहा है यदि उस पर 5 दिन तक काम करेंगी तो महिला को शेष काम को पूरा करने में कितना दिन लगेगा? देखते हैं क्या बोल रहा है। पहले टोटल काम निकाल लेते हैं। पुरुष को 20 दिन या महिला को 10 दिन, जिससे करवाना है करा लो। हम पुरुष से करवा लेते हैं। तो पुरुष को 20 दिन लगेगा, तो पुरुष का मतलब एक पुरुष एक दिन में एक काम, तो 20 पुरुष एक दिन में 20 काम, यानी टोटल काम जो होगा वो 20 होगा। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। कह रहा है यदि वे उस पर 5 दिन एक साथ काम करेंगे, वे का मतलब पुरुष और एगो महिला 5 दिन काम करेंगी, तो जाहिर सी बात है एक दिन में पुरुष 1 लड्डू खाता है, महिला एक दिन में 2 लड्डू खाती है, टोटल 20 लड्डू खाना है, और दोनों साथ में मिलेगी तो एक दिन में 3 लड्डू खाएगी। अब 5 दिन तक बोला है कि हम लोग साथ साथ खाए हैं, तो इसका मतलब 5 दिन में 15 लड्डू तो खा गई होगी, तो बचा कितना होगा? 5। वैसे पूछ क्या रहे हो, तो देखो, तो महिला को शेष काम को पूरा करे, मैंने 5 लड्डू को अब महिला खाएगी तो ओकरा कितने दिन समय लगेगा? 2.5 दिन लगेगा। हाँ, 2.5 दिन। ठीक है। यही पूछा गया है ना क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि वे उस पर 5 दिन तक एक साथ काम करेंगे। सीखो, हमको टोटल काम इधर करना है, LHS में हम टोटल काम रख रहे हैं और RHS में टोटल काम, तब ना दोनों बराबर होगा। तो पार्ट वाइज वर्क को जोड़ते रहेंगे, जो भी होगा इसके बराबर हो जाना चाहिए। कह रहे वो लोग अगर 5 दिन साथ में काम करेंगे तो 5 दिन का मतलब तो एक दिन में ये लोग 3 लड्डू खाता है, एक दिन में 3 गो कुर्सी तैयार करेगा, तब 5 दिन में इतना कुर्सी तैयार कर देगा। टोटल 20 गो कुर्सी तैयार करना है। तो जो अब बच गया कुर्सी, देखो इतना काम हो गया, जो भी काम होगा वो माइनस से होते चल जाएगा, नहीं होगा? इधर आएगा तो सब माइनस होगा। तो महिला को शेष काम को पूरा करने में कितना दिन लगेगा? इसका मतलब कहना चाह रहा है यदि पुरुष को हटा दे और बदले में महिला को ला दे तो शेष काम कितना दिन में? तो महिला आएगी तो एक दिन में कितना काम करेगी भाई? मतलब पुरुष तो गायब हो गया, सिर्फ महिला ही काम करेगी। तो महिला अगर काम करेगी तो एक दिन में 2 काम, तो कितना दिन में शेष काम होगा जो हमको नहीं पता। ये आपसे पूछा गया था। चलिए और कुछ। हाँ, 14। अरे बोलिए खुल करके। अरे बाप, सब लोग लगता है लोग। आए दादा, शुरुआत वाला हम नहीं बताए होंगे इसको, ये हम नहीं बताए हैं। तब कहला पूछ रहे, बताइए, अपना टाइम है ना खराब कर रहे हैं। जब बता दिए हैं तब तो आपको नहीं पूछना चाहिए था, लेकिन आप पूछे हैं तो हमारा क्या जाता है। 8 आदमी और 4 महिलाएं एक काम को 6 दिन में कर सकती है। एक आदमी द्वारा एक दिन में किया गया काम एक महिला द्वारा एक दिन में किए गए काम का दुगना। सब जगह महिला आदमी है, तो ये तो बहुत आसान बात है। वो महिला है और आदमी है, 2 आदमी है, दोनों का एफिशिएंसी आपको दे दिया, निकालने का झंझटे नहीं है।
एक आदमी द्वारा एक दिन में किया गया काम बराबर कौन चीज़ है? काम। एक महिला द्वारा एक दिन में किया गया काम, अच्छा का दुगना है, बराबर नहीं बोला, कोई बात नहीं, अच्छा बात है। कह रहा है एक दिन में जो एक महिला काम करेगी, आदमी द्वारा एक दिन में किया गया काम जो होगा महिला द्वारा एक दिन में किए गए काम का दुगना होगा। तो महिला अगर एक दिन में एक काम करेगी तो आदमी एक दिन में, और एक दिन में एक इतना काम उतना काम का मतलब ये पर डे का रेट है इनका काम करने का, वर्क एफिशिएंसी हो गया इनका। अब तो ये आसान हो गया, जैसे एफिशिएंसी निकल क्या गया, वो निकाल के दिल था, ये काम आपको करना ही नहीं पड़ा। अब दूसरा आपका काम था वर्क निकालना। हमने आपको कई बार जिक्र कर दिए हैं, आपका जो सबसे पहला स्टेप होता है वो होता है आपका एफिशिएंसी निकालना, और जैसे ही आपका एफिशिएंसी निकल जाता है तो आपका सेकेंड स्टेप जो होता है वो होता है आपका वर्क निकालना, और तीसरा आंसर क्वेश्चन, तीसरा जो आपका स्टेप होता है वो प्रश्न का आंसर को टिक लगाना, जो भी आपसे पूछा गया उसका। तो हम टोटल वर्क निकालने के लिए हमको देखना पड़ेगा कि कौन व्यक्ति उस काम को कितना दिन में समाप्त कर पाते हैं, तभी जाकर हम टोटल वर्क निकालें। काम समाप्ति का समय दिया होना चाहिए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि 8 आदमी और 6 महिला एक काम को 6 दिन में कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं। तो यहाँ से टोटल वर्क निकाला जा सकता है। तो 8 आदमी का मतलब 8 दूनी 16 काम करेंगे, और 4 महिला का मतलब 4 काम, तो 16 4 20 काम करेंगे। तो एक दिन में जब 20 काम करेंगे तो 6 दिन में इतना काम करेंगे। एक दिन में हम कैसे बोल दिए, वो एक दिन का ही तो दिया हुआ था। इस तरह से ये आपका LHS में टोटल वर्क हो गया। अब RHS में भी टोटल वर्क जो भी होगा जोड़ जाड़ के सब इसके बराबर करना है हमको। तो अब देखो क्या बोल रहा है, कह रहा है यदि 8 आदमी तथा 4 महिलाएं काम शुरू करें, कराओ शुरू। इधर ध्यान दो, 8 आदमी और 4 महिला काम शुरू करे तो 8 महिला का मतलब 8 आदमी, तो 8 आदमी का मतलब कितना काम करेंगे, और 4 महिला का मतलब तो 16 4 20 काम। तो एक दिन में 20 काम करेंगे, और ऐसा कह रहा है कि शुरू करते हैं तथा 2 दिन हो गया उसके, तो 2 दिन में कितना काम करेंगे, 2 दिन हो गया उसके बाद। देखो इसको बिना पेनों लगाए कर सकते थे, लेकिन हम सिखा रहे हैं कि हर जगह काम आवे। कह रहा है कि 2 दिन बाद 4 आदमी काम छोड़ देते हैं। तो ध्यान दो, काम छोड़ने से काम नहीं ख़त्म होगा, काम करने वाला कौन है ये पता होना चाहिए। तो 4 गो आदमी काम छोड़ देगा, तो आदमी था कै गो शुरू में 8 गो, 4 गो छोड़ देगा तब वो कै गो बचेगा, 4 आदमी हो जाएगा। कह रहा है कि 4 गो नई महिलाएं भी शामिल हो जाएं। ध्यान दो, पहले से भी महिला कुछ थी, कै गो थी, 4 गो, और 4 गो और आ जाएगी, तो 8 गो महिला हो जाएगी और 4 गो पुरुष हो जाएगा। इतना ही अब काम करने वाले लोग हो जाएंगे ना तीसर का दिन। तो ध्यान दो, 4 पुरुष का मतलब 4 दूनी 8 काम करेंगे, और 8 महिला का मतलब 8 काम महिलाएं करेंगी। इस तरह से तीसरा दिन से एक दिन में टोटल कितना काम होगा, 8 और 4 12 काम होगा। 8 एकम 8 और 8 16, तो एक दिन में 16 काम होगा। तो कह रहा है कि और कितने दिनों में काम पूरा हो जाएगा, शामिल हो जाती हैं तो और कितना दिन, माने शेष समय कितना लगेगा, हमको नहीं पता है भाई। इतना काम तो करिए दिए, अब जो शेष बचा हुआ काम है उसको ये लोग कितना दिन में करेंगे नहीं पता है। चार चौके 16, 4 पचे 20, 4 पचे 20, अब 5 6 के 30 में से 10 चला गया 20, 4 से 5 बार में। तो शेष काम को कितने दिन में करेंगे, 5 दिन। वही आपसे पूछा गया है, पूछता कुल काम कितने दिन चला, तो 5 2 7 दिन। और इसमें कुछ बताना है, हमको तो लगता है सभे बताना था। जब 1 नंबर पूछ दिए तो सभे बताना था। पूछ लो भाई, शर्माओ मत, नहीं तो फिर दिक्कतें रह जाएगा, तो फायदा क्या होगा। चलो हम एक बार पूछते हैं लाइन से। 112 तो हो गया, 113, 14 बता दें। देखो बोल नहीं रहा लोग। कह रहा है काम को जिसे 12 पुरुष 8 दिन में कर सकते हैं उससे 16 महिलाएं 12 दिन में पूरा करती है। बताओ यार, ये तो ऑलरेडी दिया हुआ एफिशिएंसी।
चलो सब लिखते हैं। 12 पुरुष किसी काम को 8 दिन में, जबकि 16 महिलाएं उसी काम को 12 दिन में। अब किसी एक ग्रुप से काम करवा लो तो 12 पुरुष को 8 दिन में, तो एक पुरुष दिन भर में 2 काम, तो 12 पुरुष दिन भर में 24 काम करेगा और 8 दिन में टोटल काम खत्म हो जाता है, अर्थात टोटल काम तो इतना ही रहा होगा। और इस टोटल काम को आपको करवाना है कैसे कैसे। कह रहा है कि सबसे पहले उस काम को करने के लिए 16 पुरुष ने शुरू किए, 16 पुरुष ने काम आरंभ किया। तो आपको ही पता है कि एक पुरुष दिन भर में 2 काम, तो 16 पुरुष शुरू करेगा, 16 दूनी 32 काम। तो एक दिन में 32 काम, कई दिन काम किया है भाई? कह रहा है 16 पुरुष ने काम शुरू किया और 3 दिन के बाद 10 व्यक्ति चले गए। कर मतलब 3 दिन तो 16 पुरुष काम किया होगा, तो 3 दिन में तो इतना ही काम किया होगा। अब देखो ये काम जो है जुटेगा, इधर घटेगा, ऑटोमेटिक घटते चला जाएगा। कह रहा है 3 दिन के बाद 10 व्यक्ति चले गए, तो 10 व्यक्ति चले गए थे 16 को, तो बचेंगे कितने? 6 को। 16 को शुरू किया था ना, और 3 दिन के बाद 10 को चला गया, तब वो 6 को रह जाएगा और साथ ही साथ 4 महिलाएं भी आ गई। तो एक मतलब 6 को पुरुष काम करेगा, 4 को महिला, तो 6 पुरुष का मतलब 12 काम और 4 महिला का मतलब 4 काम, तो 12 और 4, तो एक दिन में 16 काम। शेष काम कितना दिन में करेगा जो हमको नहीं पता है, ठीक है। आज जब आप लोग का प्रैक्टिस हो जाएगा तो टोटल काम एक तरफ अपना ही देख लेंगे और उसके बाद जय दिन किया उसका सीधे घटाते रहेंगे अपना। चलिए 16 कॉमन ले लेते हैं, 16, 16 दूनी 32, और यहाँ से अगर 2 कॉमन ले लेंगे तो इधर बच जाए खाली 12, 8 दूनी 16 कैंसिल हो गया ना। अब बचा क्या? 12 में से 6 गया, 6, टी का मान कितना आ गया? शेष काम ही पूछ रहा है, तो 6 दिन पूछता कुल काम कितने दिन तक चला, तो 6 3 9 दिन, क्योंकि 3 दिन ऑलरेडी काम किए हैं ये लोग। पंद्रह यो बता दें, हो गया। 16, चुप रहिए, 16, 17, 17 बताए थे क्या? चलो ध्यान दो। 12 पुरुष किसी काम को 4 दिन में कर सकते हैं और 15 महिला उसी काम को 4 दिन में कर सकती है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जब समय सेम था तो डायरेक्ट इनका उलट सकते थे। तो एफिशिएंसी तो इनका निकल गया। अब हमारा काम है वर्क पता करना। तो वर्क निकालने के लिए काम समाप्ति का समय आपको पता होना चाहिए, वो चाहे कोई भी ग्रुप हो या कोई भी इंडिविजुअल हो। करें 12 पुरुष किसी काम को 4 दिन में ख़त्म कर सकते हैं, तो इससे भी चल सकते हैं, काम निकल जाएगा हमारा। या 15 महिला उतने ही काम को 4 दिन में कर सकते हैं, इससे भी निकाल सकते हैं काम। तो 12 पुरुष का मतलब 12 25 60 काम, एक दिन में 60 काम, और ये कह रहे हैं कि 4 दिन में ख़त्म कर देते हैं, तो 4 दिन में टोटल काम इतना ही रहा होगा। अब इसी काम से संबंधित आगे कोई बोलेगा कि इसको कितने दिन में लोग कर पाएंगे। तो कह रहा है कि 6 पुरुषों ने काम शुरू किया, तो 6 पुरुष काम शुरू करेगा, तो एक पुरुष दिन भर में 5 काम, तो 6 पुरुष दिन भर में, तो एक दिन में 30 काम, 2 दिन करेगा तो 60 काम, जय दिन करे। कह रहा है कि 2 दिन के बाद सभी ने काम करना बंद कर दिया, तो 2 दिन में तो इतना ही काम हुआ होगा। और सब लोग काम करना बंद कर देंगे तो काम पूरा होगा? कोई ना कोई होगा काम करने के लिए। तो ये लोग काम करना बंद कर देंगे, तो उसके बाद क्या कह रहा है कि कितनी महिलाएं काम पर लगाई जानी चाहिए कि शेष काम 3 दिन में ही समाप्त हो जाए। तो सीखो, ऐसा क्वेश्चन लगता है हम ये तीसरा बार बना रहे हैं। ध्यान देना, इस क्वेश्चन में अक्सर फंस सकते हैं आप। कितनी महिलाएं काम पे लगानी चाहिए कि शेष काम 3 दिन में समाप्त हो जाए, लेकिन रटिएगा तो फंसिएगा, सीखिएगा तो कभी नहीं फंसिएगा। सुनो, हमको पता है कि काम करने वाले में तो पुरुष जितने भी थे वो चले गए, बच गए अब महिला काम करने के लिए। तो देखो एक महिला आएगी तो कितना काम करेगी?
आ 2 गो होती तो, आ 3 गो होती तो, आ x गो होगी तो x। तो हमको नहीं मालूम है, एक महिला होगी तो 4 काम, 2 गो होगी तो 8 काम। तो ये कह रहा है कै गो, तो हम बोले कि x गो होगा। तो x गो होगा तो एक दिन में 4x काम करेगा। तो एक दिन में 4x कै दिन में ख़त्म कर दे रही है? तो 3 दिन में महिला इतना ही काम की होगी। और वही पूछ रहा है कि कितने महिला, तो x का जो मान होगा वही महिला होगा। देखो 12 तो कॉमन हो ही रहा है, 12 12 25 60, 12 25 60, 20 में से 5 गया कितना